ज्वाइन किया हाँ तो हाँ। मैं आपसे बात करने से अपने आप को नहीं रोक पाया। जी जी। अच्छा। हाँ, आपका नाम देखा था मैंने उसमें, जी। तो बड़ा अच्छा लगा, आपने ही कॉल कर लिया। तो हाँ। आप कहाँ, आपका निवास कहाँ होता है? मैं भोपाल में रह रहा हूँ। अच्छा। हमारे फ्रेंड हैं, फ्रेंड क्या, हमारे कह लीजिए रिलेशन ही है, शारदा, हम्म। विनोद कुमार शारदा, उनके इंट्यूशन से मैंने ये ज्वाइन किया। ओके। आपने कितना समझा, क्या समझा, और अ, कहाँ का उद्देश्य, कहाँ की मंजिल लेके हम चल रहे हैं? अब ये तो बहुत ज्यादा मैं डीप में नहीं गया हूँ, वेरी फ्रेंकली। इसमें खाली यही था कि बिकॉज विनोद शारदा वाज एक्टिव मेंबर एंड ही ओनली टोल्ड मी कि आप इसको ज्वाइन करो, आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, आपको अच्छा लगेगा ज्वाइन करने से। सो आई हैव ज्वाइन। मैं आर्य समाज सेक्टर 6 का प्रेसिडेंट हूँ, आर्य समाज भिलाई का। जी जी एंड आई एम सेक्रेटरी ऑफ होल छत्तीसगढ़ स्टेट बॉडी आर्य समाज की जो है। जी 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 जी। तो सोशल वर्क काफी करते हैं हम लोग आर्य समाज सेक्टर 6 के तरफ से। जब कोरोना का, जब ये बहुत सारी डेथ्स हो रही थी यहाँ पे, डेड बॉडीज का वो बहुत प्रॉब्लम था लोगों के घरों में, लोग तो पास नहीं जाते थे डेड बॉडी के। जी और नगर निगम वाले इकट्ठे लाशें ले जाके मिट्टी का तेल डाल के फूंक देते थे। जी। वी फेल्ट बैड अबाउट इट। हमने फिर ये अपनी सर्विस शुरू की। हमारे पंडित जी जाते थे हवन सामग्री घी लेके, विद ऑल वैदिक राइट्स उनकी वो करवाते थे अंत्येष्टि। आपने जहाँ बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हम्म, ये जो अ, अंतिम संस्कार है, ये हाँ, हमारे वैदिक संस्कार का एक अंतिम हिस्सा है। जो 16 संस्कार हैं उसमें जो उसके जो जी जी अंतिम संस्कार है उसका वो 16वां संस्कार है बेसिकली। जी जी। और ये और रिस्पेक्टफुली होना चाहिए बहुत, क्योंकि इसके बाद उस व्यक्ति के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, जब वो ये आखिरी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हर व्यक्ति को बहुत ही संजीदगी से, बहुत अच्छी तरह से इसको निभाना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो हम लोग जो है जिम्मेवारियों को निभाने में ही तो कहीं पिछड़ गए। जी। देखिए, मैं जो है ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जो हम लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम्म क्या हमने अपनी इस जिम्मेवारी का निर्वहन किया कि हम्म हमारा इतिहास बदल दिया गया और हम चुप बने रहे? हम इंटेलेक्चुअल्स अपने लोगों को, पब्लिक को ये नहीं बता पाए कि हमारा इतिहास बदल दिया गया। नहीं, उसमें ये था ना कि हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा हुआ है। हाँ, वेरी लेकिन फ्रेंकली हम लोग तो अपने कामों में लगे हुए थे, हमको ये नहीं पता था कि जो हमारे रूलर्स हैं दे आर एक्चुअली मुस्लिम्स। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और फिर देखिए कि अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण तो हुआ है। हम्म आपको मालूम होगा, इसके लिए ब्रिटिश के पार्लियामेंट में एक कानून पारित किया गया था, हम्म जिसका नाम है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये 17 जुलाई को पास हुआ था और 18 जुलाई को इसे क्वीन की एसेंट मिली थी। हम्म इसमें जो इंडिपेंडेंस वर्ड है वो केवल टाइटल में है, अदरवाइज इट हम्म वाज जस्ट ए ट्रांसफर ऑफ पावर। हम्म और ट्रांसफर ऑफ पावर एक ऐसे व्यक्ति को किया गया हम्म जो कि पॉपुलर फिगर नहीं था। क्योंकि आपको ये जानकारी होगी कि वर्किंग कमेटी में राज्यों के हम्म 15 रिप्रेजेंटेटिव थे। हम्म उनको जो है, जो प्रेसिडेंट जिसको वो चुनते, वो वर्किंग कमेटी का भी प्रेसिडेंट होना था, और ये निर्णय था कि वह इस देश का प्रधानमंत्री भी होगा। हम्म और उस वर्किंग कमेटी में नेहरू जी को मात्र 0 वोट मिला। और अंग्रेजों और गांधी जी के दखल से 0 वोट पाने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। और हम्म, मुझे लगता है कि वहीं से हमारे दुर्भाग्य की शुरुआत हुई। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए कि आपके ऊपर जो हम्म अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे, हम्म वो भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाए थे।
वो नियम जो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले हमारे ऊपर थोपा कि नहीं थोपा? बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि क्या हम नियम कानून के हिसाब से आज भी गुलाम हुए कि नहीं हुए? क्योंकि जो नियम कानून हमको गवर्न कर रहे हैं वो तो गुलामों वाले नियम कानून हैं। जी। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इन नियम कानूनों को जमीन पे उतारने के लिए अंग्रेजों ने एक लॉर्डशिप की व्यवस्था बनाई थी, एक बादशाही व्यवस्था बनाई थी, जिसमें कि पुलिस आती है, जो कि आज भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न करती है होती है, और जिसमें ब्यूरोक्रेसी आती है और जुडिशरी आती है। सरकार की किसी भी अंग की क्या कोई जिम्मेवारी है वो जानबूझ के गलत निर्णय ले ले, भ्रष्टाचार करके गलत निर्णय ले ले? हम लोग एक रिसीविंग एंड पे बैठे हुए लोग हमेशा उससे जूझते रहेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे, लेकिन पीढ़ियां निकलने पर भी शायद हमें न्याय ना मिले। ऐसी गुलामों वाली व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई कि नहीं थोपी गई? बिल्कुल बिल्कुल। और जो राजतंत्र आपके ऊपर थोपा गया है, जो कि आपके वोट से चुना जा रहा है, क्या वो आपको रिप्रेजेंट करता है? वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है? क्या आप महसूस करते हैं कि आपके वोट से चुना हुआ व्यक्ति आपको रिप्रेजेंट करता है या पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, इसमें तो वो इंटर्न हम ही को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, आप जो है सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हम जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं कि थ्योरेटिकली हमने चुना है तो वो हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति हमें ना रिप्रेजेंट करके जिस पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा है वो हमेशा उसी को रिप्रेजेंट करता है। ये बात तो आप मानेंगे मेरे ख्याल से, बिल्कुल। है कि नहीं? और अच्छा, एक काम करता हूँ गुप्ता जी। हाँ हाँ, मैं आपको फिर एक बार रिंग करूंगा बीच में, क्योंकि चलिए अपन इसको मैं इसको अपन लॉजिकल एंड तक 1 मिनट में खत्म करके फिर अपन बात करेंगे। तो मैं ये जो बेसिकली जो ज्वाइन करने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो ये कॉन्सेप्ट है एनर्जी का मॉडल है। इसमें केवल एक ही काम करना है कि अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है और उन्हें ऊर्जाकृत करना है और संकल्पित करना है। तो ऊर्जाकृत करना बहुत साधारण सा काम है, जो अभी अपन ने बातचीत की है यही ऊर्जाकृत करना है, राइट? इसके बाद जो दूसरी कार्रवाई है वो संकल्पित करने की है, और ये बड़ा छोटा सा 9 दिन का संकल्प है। यदि सभी लोग इस 9 दिन के संकल्प को पूरा कर लें तो 10वें दिन आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और जितनी भी आपकी दिक्कतें हैं वो सब दिक्कतें जो है ना स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो अब एक बात है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी। एक भी मुझे नहीं ऐसा लगता कि IAS रैंक में कहीं भी नहीं, लेकिन वो इसलिए भ्रष्ट हो चुकी है क्योंकि सैया भाई कोतवाल जो इनके राजनेता हैं वो भ्रष्ट हैं, और वो अकूट जो है खर्च करके चयनित होते हैं, और जिस दिन चयनित होके वो बाहर आते हैं उसी दिन से वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाते हैं, और अपने भ्रष्टाचार के लिए जो है ब्यूरोक्रेसी और सभी को एक अपना माध्यम बनाते हैं। मैं फिर बात करता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, और आप लोगों को जोड़ना चालू करिए। ओके ठीक है। राइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे।